आपने ईवीएम का मुद्दा उठाया और बहुत टेक्निकल तरीके से उठाया। और यदि बैलेट पेपर से आपको नहीं कराना, ईवीएम से कराना है, तो हमको शीशे में मत दिखाइए, हमारे हाथ में दे दीजिए। 17 नवंबर के बाद तो सब घबराए हुए थे। राम मंदिर का भूमि पूजन कांग्रेस के राज में हो गया था। आज भी निर्माण जो हुआ है विवादग्रस्त भूमि में नहीं हुआ है। जहाँ मस्जिद थी वहां नहीं हुआ है। धर्म हर व्यक्ति की आस्था का प्रश्न है। राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। हम जानेंगे उनसे कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। आपने ईवीएम का मुद्दा उठाया और बहुत टेक्निकल तरीके से उठाया, दिखाया भी है, वीडियो के माध्यम से दिखाया, एक्सपर्ट्स के माध्यम से दिखाया। क्या समझते हैं मध्य प्रदेश में ईवीएम के खिलाफ कोई अभियान शुरू किया जा रहा है? नहीं, अभियान तो पूरे देश में चला हुआ है और हमारी मांग तो सिर्फ एक है कि हमारे मत का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम जहां चाहें वो हमारा वोट गिरे और उसकी गिनती हो। अब हमें वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए दिखाने के बजाय हमको हाथ में दे दीजिए। हम तो पहली मांग हमारी है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। और यदि बैलेट पेपर से आपको नहीं कराना, ईवीएम से कराना है, तो हमको शीशे में मत दिखाइए, हमारे हाथ में दे दीजिए। बड़ी आसानी से हो सकता है। सर, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो सारे सर्वेज और आपकी टीम के भी सर्वेज और पत्रकारों के सर्वेज ये कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन एक कंदावर नेता बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम 160 के पार जा रहे हैं और इंदौर की 9 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। ये उन्होंने की थी 17 नवंबर के वोट डलने के बाद नहीं की थी, काउंटिंग के 2 दिन पहले की थी। 17 नवंबर के बाद तो सब घबराए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ जी, भगवान मालिक है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, पहले एक सीट थी कांग्रेस के पास में, लेकिन वो सीट भी छीन ली जाएगी, 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। खैर, उनका प्रयास तो रहेगा और हम लोग जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। इंदौर को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिलता। ऐसी कई सारे लोकसभा सीटें जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी से घबराए हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से बीजेपी काफी पावरफुल हो गई। ऐसा नहीं है। राम मंदिर का विरोध किसने किया है? कौन ऐसा राजनीतिक दल है, कौन कांग्रेस का व्यक्ति है जिसने विरोध किया हो राम मंदिर का? ये क्यों भूल जाते हैं कि अविवादग्रस्त भूमि में राम मंदिर का भूमि पूजन कांग्रेस के राज में हो गया था। नरेंद्र तिवारी जी उसमें मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो ये सारा विवाद था मंदिर मस्जिद का, उस ढांचे का, विवादग्रस्त भूमि का। अब इनका उद्देश्य मंदिर निर्माण नहीं था, मस्जिद गिराना था, ताकि वैमनस्यता, सांप्रदायिकता फैले और हिंदू मुस्लिम हो, जिससे कि विवाद बढ़े। तो आज भी निर्माण जो हुआ है विवादग्रस्त भूमि में नहीं हुआ है। जहाँ मस्जिद थी वहां नहीं हुआ है, लेकिन जो अधिग्रहित भूमि थी उसके अंदर हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं, राजीव गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक कि वहां पर रामलला की स्थापना भी की थी और मंदिर के ताले भी खुलवाए थे, लेकिन कांग्रेस इन चीजों को कैश क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हम राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते। धर्म हर व्यक्ति की आस्था का प्रश्न है। राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। वे मंदिर जाने के लिए जाते हैं तो उन पर मुकदमा कायम हो जाता है, और दूसरी तरफ बीजेपी के कोई नेता मंदिर जाते हैं तो उन्हें, ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारी करतूतें आपके सामने हैं। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन्होंने बताया कि क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में और क्या स्थिति है, कितनी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी। 29 की 29 सीटों को जीतने का दावा बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी कमर कसकर मैदान में उतरेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।